Hello everyone and welcome back. So we are going to start statistics in plural and singular sense. Plural sense means numerically expressed data in average और aggregate form. जब हम average या aggregate में data को numerical data means quantitative form में जो हमारे पास information है उसको express करते हैं एवरेज में या एग्रीगेट में, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स बन जाता है. एग्जाम्पल, एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 50 स्टूडेंट इज़ 500 पर मंथ. हम एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी ईच स्टूडेंट की हमने पॉकेट मनी को जाना, उसके बाद हमने उसका एवरेज निकाला. तो एवरेज क्या निकली? 500 पर मंथ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकली है, या फिर अगर हम एग्रीगेट फॉर्म में भी निकाल लेते, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे. कोई भी इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल फॉर्म में हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रॉ नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो डाटा से लेकर एक फॉर्मूला या टेक्निक यूज़ करके बनाई गई हो, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. रॉ इन्फॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस कर देते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगी. सेम वे ये प्लूरल सेंस में मतलब था. अब सिंगुलर सेंस में हम लोग क्या मतलब कहेंगे? बात एक ही है दोनों की. क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को या क्वांटिटेटिव डाटा कह लो, जब हम उसमें टेक्निक या कोई मेथड या फॉर्मूला यूज़ करते हैं और डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. तो ये कोई अलग अलग तरीका नहीं है, बात एक ही है. एक प्लूरल सेंस में हमको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बताया और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बताया. दोनों चीज़ एक ही है. नो, फीचर्स क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के? जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो प्लीज़ उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि जब थ्योरी अच्छे से समझ आएगी तो आपके बेसिक जो है वो हमेशा स्ट्रांग बने रहेंगे. तो पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक्स का है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, एग्रीगेट का मतलब आपको मालूम है. हम ये नहीं कहते स्टैटिस्टिक्स में एक सिंगल नंबर, कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता. मैंने आपको बताया था नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है. स्टैटिस्टिक्स में नंबर ज़रूर होते हैं. इंफॉर्मेशन इन एग्रीगेट इज स्टैटिस्टिक्स. इंफॉर्मेशन एग्रीगेट फॉर्म में जो होगी वो स्टैटिस्टिक्स होगी. जैसे कि एग्जांपल ले लो, 1000 स्टूडेंट्स इन क्लास, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक डाटा है. ये डाटा है. स्टैटिस्टिक्स क्या है? 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट, 400 स्टूडेंट्स साइंस, 300 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स. तो इस डाटा का ये एग्रीगेट फॉर्म बनाया, तब हमको पता लगा कि ये स्टैटिस्टिक्स है, ये डाटा है. तो स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट होगा और डाटा एक रॉ इन्फॉर्मेशन है. दिस इज रॉ इन्फॉर्मेशन. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल वे में है. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम इसका नहीं देखते, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स में, मीन्स क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको स्टैटिस्टिक्स मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कपिल इज़ टॉल, सचिन इज़ शॉर्ट. तो ये कपिल टॉल है, सचिन शॉर्ट है, तो ये हमारे पास इसमें क्यों कोई नंबर नहीं है, कुछ भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है, सिर्फ एक ये इन्फॉर्मेशन है जो कि क्वांटिटेटिव भी नहीं है. तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है. स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ? कपिल इज 6'2", देन दैट ऑफ सचिन इज 5'4". इस इंफॉर्मेशन से हमको ऑलरेडी बड़ा कुछ पता लग रहा है. क्या पता लग रहा है? एक तो कपिल की हाइट पता लग रही है, सचिन की हाइट पता लग रही है. दूसरा, हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि सचिन टॉल है, सॉरी कपिल टॉल है सचिन से. ठीक है, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना, उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं ना स्टैटिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करने वाले, वो बहुत सारे होते हैं. क्योंकि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में थे. लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक्स का कोई एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे कि 10% इंक्रीज़ इन प्राइस. मान लो किसी प्राइस का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% इंक्रीज़ हो गया है, तो वो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं. क्या हो सकते हैं? रिडक्शन इन सप्लाई, सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए प्राइस बढ़ाना पड़ा. वेजेस ज़्यादा हो गई है इसलिए प्राइस बढ़ाना पड़ा, क्योंकि लेबर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, मतलब स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय, जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स आएंगे, जो न्यूमेरिकल हमारे पास इंफॉर्मेशन या डाटा आएगा प्रोसेस्ड फॉर्म में, उसके पीछे जो
वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हैं, फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। रीजनेबल एक्यूरेसी, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है स्टैटिस्टिक्स की, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करती है। जो जैसी हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी, एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, उतनी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो करेक्ट होगी। जैसे इन्वेस्टिगेशन, नेचर, साइज़ एट्सेट्रा, मतलब नेचर और साइज़ मीन्स हमारे पास जो डाटा है, अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स हमने इंफॉर्मेशन जो हमें स्टैटिस्टिक्स उसमें से चाहिए वो हमारा अच्छा एक्यूरेट निकल के आ सकता है। जैसे कि एक्यूरेसी का एक और हम वे ले लेते हैं, रीजनेबल एक्यूरेसी मीन्स फॉर एग्जांपल डिफरेंस ऑफ 1 kg ऑफ वीट इन 5 kg ऑफ मीट। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 किलो वीट को 5 किलो मीट से कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये सही होगा? नहीं, ये इनएक्यूरेसी है। ठीक है, क्योंकि वीट और मीट का कोई वो नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता। वीट को हम वीट से ही वेट करेंगे। जैसे कि 1 kg ऑफ डिफरेंस ऑफ 1 kg ऑफ वीट इन 1 टन ऑफ वीट, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा, इसमें हमारी एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट इज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल न्यूमेरिकल अलोन आर स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स म्यूचुअली रिलेटेड होंगे और कंपेरेबल होंगे। इसको एग्जांपल से समझ आती हूँ। जैसे कि हम ले लें, इफ़ एज, हाइट, वेट ऑफ मिस्टर ए एंड बी, ए बी सी आर इंटर रिलेटेड, इट विल बी स्टैटिस्टिक्स। मतलब अगर हम लोग मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी हैं, इन तीनों की एज, हाइट और वेट, इन सब को अगर हम कंपेयर करें, इन सबको हम एक दूसरे से रिलेट करें तो वो स्टैटिस्टिक्स बनेगा। अब समझ आई कि म्यूचुअली रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हालांकि है तो अकेला अकेला नंबर, ए की हाइट हो गई, बी की हाइट हो गई, सी की हाइट हो गई, ये इंडिविजुअल फॉर्म में तो ये डाटा है, लेकिन जब हम इन सब को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, इन सब की हाइट, ए, वेट और एज को, तब ये स्टैटिस्टिक्स बन गया। ए की हाइट, वेट, एज बी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर बी की ए के साथ, मतलब तीनों को एक साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स बनता है। नेक्स्ट इज प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। जो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा हम जब शुरुआत करते हैं तो प्लानिंग के साथ करते हैं। प्लानिंग जब करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, जो हमारा प्री मतलब पहले से ही डिटर्मिन्ड पर्पस है, जो हमने पहले से ही अपना पर्पस, अपना मोटिव सेट किया हुआ है कि हमने स्टैटिस्टिक्स क्यों करनी है, हमको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर डेफिनेट पर्पस विल बी स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही हम कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा के ले आए और बोले कि ये स्टैटिस्टिक्स है, नहीं, जिसके पीछे हमारा पर्पस होगा, हमने किसी रीज़न से कलेक्ट किया है डाटा, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स मानेंगे। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेट का मतलब क्या होता है? एन्यूमरेट होता है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें 1 by 1 लिखते रहते हैं, उसको एन्यूमरेटेड कहते हैं। एस्टिमेट का आपको मालूम है एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन दोनों पर बेस होते हैं। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है तो एस्टिमेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा एन्यूमरेटेड भी होता है और एस्टिमेटेड भी होता है। मतलब नंबर्स में भी हो सकता है कि हम लोग उसको लिस्ट बना के प्रॉपर वे में करें, और एस्टिमेशन में भी हो सकता है कि जहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर अपनी नॉलेज, अपने ओपिनियन और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग खुद एस्टिमेट कर सके कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है, तो डाटा कलेक्ट करना थोड़ा सा कॉस्टली और इनकन्वीनियंट हो जाता है, और प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वहाँ पर एस्टिमेशन चलता है। लास्ट इज कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। जो भी हमारा, मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स तभी होगा जब हम इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे पहले हम प्लान करते हैं, तो प्लानिंग ज़रूरी है।
जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जब हमको डाटा कलेक्ट करना है तो वो हमेशा एक प्लान्ड मैनर में होना चाहिए, बड़े पेशेंस के साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए और कोई जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। जो सिस्टमैटिक वे है डाटा कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन लेने का, उसको स्टैटिस्टिक्स बनाने का, या स्टैटिस्टिक्स का ये इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि सिस्टमैटिक मैनर में हमको स्टैटिस्टिक्स चाहिए होते हैं। नाउ स्टेजेस क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के? सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब हम इंफॉर्मेशन हमें जो चाहिए, हमें स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डाटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो हमको हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर द डाटा टू बी कलेक्टेड, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है तो कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब करना है। ठीक है, अगर हमको चाहिए कि हम लोग ये जाने कि बच्चों की आजकल यंगस्टर्स की पॉकेट मनी कितनी है कॉलेज गोइंग की, तो हमें कॉलेज में जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। ठीक है, ये पता लग गया हाउ। कब करनी है, कॉलेज के टाइमिंग के बीच में जाएंगे। ठीक है, कहाँ करनी है, कॉलेज के प्रीमाइसेस में, जब क्लास के बाहर बच्चे होते हैं तो बच्चों से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है छोटा सा कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप कैसे लेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जब हमारे पास डाटा आ गया तो हम उसको टाइम, प्लेस या क्वालिटी, उसके उससे मतलब उसके बेसिस पर, टाइम, प्लेस या क्वालिटी के बेसिस पर हम डाटा को कंपेयर करते हैं और सिंपल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में उस डाटा को सेट करते हैं। जब डाटा कलेक्ट हो गया उसके बाद हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है स्टैटिस्टिक्स का। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है कि टाइम, प्लेस या क्वालिटी के बेसिस पर डाटा को हम एक कंपेयर करते हैं और सिंपल वे में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करना। अब प्रेजेंटेशन आपको मालूम है कि हम लोग जब प्रेजेंटेशन की बात करें तो मीन्स वो एक प्रेजेंटेबल अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। अब डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे? डायग्राम्स, टेबल्स, चार्ट, ग्राफ, ये अलग अलग वेज हैं जिन वेज में हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा एनालाइज। एनालाइज का मतलब ही यही होता है कि हमने उसमें से कंक्लूजन निकालना है और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस हम करते हैं, बहुत सारे हमारे पास वेज हैं जो फर्दर आप चैप्टर में पढ़ोगे। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो ये वेज हैं एनालिसिस के। इन तरीकों से हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं। देन इंटरप्रिटेशन। कंक्लूजन अल्टीमेटली जो बनेगा वो होगा हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये लास्ट स्टेप है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। अल्टीमेटली कंक्लूजन्स निकालने के लिए एनालाइज करते हैं और लास्ट में जब हम कंक्लूजन निकाल देते हैं दैट मीन्स हमने एनालाइज किया डाटा को। नेक्स्ट हम करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप यहाँ तक आपको स्टैटिस्टिक्स समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क। प्लीज़ लाइक, subscribe and share. Thank you.